नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान जी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन है। आज जयंती है उनकी। आप जानते होंगे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। आज़ादी दिलाई थी इन्होंने हमारे देश को। और सबसे ज़्यादा अचंभित आप इस बात से होंगे कि चंद्रशेखर जी हमारे जयपुर में भी आए और यहाँ रहकर गए। अंधेर गुप्त गलियों में, कहाँ थी वो गलियाँ, किस जगह उन्होंने अपना डेरा बनाया और यहाँ रहकर उन्होंने क्या किया, ये बात अभी तक पता नहीं थी लोगों को। लेकिन इसका पता लगाया। जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं। 3 साल पहले इन्होंने पता लगाया और पूरी जानकारियाँ जुटाई और वही हम आपके लिए लेकर आए हैं। दर्शकों, चलिए चर्चा करते हैं जितेंद्र सिंह जी से। सर, ये कहाँ रहे यहाँ पर और क्या किया यहाँ, कैसे आपको ये पता चला? भारत को आज़ादी दिलाने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जयपुर में रहे थे। आज़ादी के इतने सालों बाद में भी लोगों को ये पता नहीं पड़ पाया कि चंद्रशेखर आज़ाद चांदपोल बाज़ार में बाबा हरीशचंद्र मार्ग में एक अंधेरी गली है, शिव नारायण मिश्र की गली, उसकी गली की एक अंधेरी हवेली में वो रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद। और पिछले साल यहाँ के शहर के गणमान्य लोगों ने मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद की उस हवेली का ताला खुलवाकर वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो रखकर और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की थी। ये समाज सेवी मदन यादव, मनीष सोनी ने चंद्रशेखर आज़ाद के इस मौके के ऊपर अचानक सूचना दी गई लोगों को कि चंद्रशेखर आज़ाद की हवेली में पहुंचना है, तो फिर आधे घंटे के अंदर अंदर पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, समाज सेवी मदन यादव, ताल कटोरा विकास समिति के मनीष सोनी, भरत सिंह राजावत, पंडित विनोद शर्मा, ओपी चांडक सहित कई दर्जनों लोग उनकी हवेली के ऊपर वहाँ पहुँच गए थे। और उन्होंने उस दिन ये घटना चक्कर उजागर हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद जयपुर में रहे थे। और उस दिन मैंने राजस्थान पत्रिका में खबर भी लिखी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद जयपुर में रहे थे। आज़ादी आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारियों के साथ में जयपुर आते थे। चांदपोल बाज़ार में बाबा हरीशचंद्र मार्ग पर दरबार स्कूल के सामने शिव नारायण की गली, अंधेरी गली है, और उस गली के अंदर हवेली है जिसको बोलते हैं दीवान साहब की हवेली। दीवान साहब की हवेली में चंद्रशेखर आज़ाद का डेरा रहता था। जयपुर में क्रांतिकारियों की गुप्त कार्रवाइयाँ इतनी गुप्त थी कि आज़ादी के बाद भी उनका नाम उजागर नहीं हो सका। चूने के लदाव की छत से ढकी इस गली को पहले सुरंगा की गली भी कहते थे। कानपुर का क्रांतिकारी शुक्ल परिवार इस हवेली में रहता था। हुआ यूँ कि कानपुर में शुक्ल खानदान के पंडित मुक्ति नारायण शुक्ल 1919 में अपने नाना के पास यहाँ जयपुर में आकर रहने लगे थे। गोद आए थे वो। कानपुर में उनके पूर्वज कस्तूरी नारायण शुक्ल भी गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आने के बाद क्रांतिकारियों के पथ पर चल पड़े थे। उनके पुत्र मुक्ति नारायण शुक्ल वहाँ तिवाड़ी खानदान के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में बने हुए थे। आज़ाद मुक्ति नारायण को बड़ा भाई मानते थे। मुक्ति नारायण ने जयपुर में बसने के पहले जोरी बाज़ार में एक दुकान खोली थी, और जब वो दुकान उनकी बंद हो गई उसके बाद अवधेश नारायण शुक्ल ने MI रोड पर शुक्ल बंधु के नाम से अवधेश नारायण जी ने ये दुकान खोली। चंद्रशेखर आज़ाद बाबा हरीशचंद्र मार्ग स्थित शुक्ल खानदान की हवेली में गुप्त रूप से आने लगे, और वह क्रांतिकारियों के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी राजस्थान का गुप्त कार्यालय उन्होंने इस हवेली को बना दिया था। यह हवेली देश के क्रांतिकारियों को हथियारों की सप्लाई किया करती थी, और यहाँ पर रियासतकालीन और अंग्रेज़ों की पुलिस और इनकी CID पूरी निगाह रहती थी। और उस निगाह के बीच में चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ही गुप्त तरीके से इस हवेली में निवास करते थे।
अंग्रेज सक्रिय हो जाते थे तब चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथियों के साथ इस हवेली में गुप्त तरीके से निवास करने लग जाते थे। नारगढ़ के जंगल में जाते थे, वहाँ पर जो ऊपर से पानी की नहर आ रही है उसकी गुफा में वो सारे के सारे क्रांतिकारी पिस्तौल लेकर के और निशाना साधने का अभ्यास किया करते थे। क्रांतिकारियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण वहाँ पर दिया जाता था और वो रात के अंधेरे में चले जाते थे और किसी को पता नहीं चलता था। अवधेश नारायण शुक्ल ने आज़ादी के बाद पुस्तकें भी लिखी, सत्यमेव जयते पुस्तक लिखी, बहुत फेमस किताब हुई। चंद्रशेखर आज़ाद उनकी हवेली में आते थे, ये भी उन्होंने लिखा। आज़ाद और उनके साथियों की गुप्त गतिविधियों के लिए ये हवेली सबसे गुप्त और सुरक्षित स्थान माना गया था। चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारियों के साथ इस हवेली में जब भी आते तब रात को मुक्ति नारायण शुक्ल और चाचा विद्यानारायण शुक्ल के साथ पिस्तौल लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद की रखवाली करने के लिए रात भर पहरा देते थे। वो ज़माना था जब देश के क्रांतिकारियों को बचाने के लिए जयपुर के अंदर, जयपुर में शुक्ल परिवार चंद्रशेखर आज़ाद को अपना संरक्षण दे रहा था, गिरफ्तार होने के भय से, क्योंकि चारों तरफ रियासत और अंग्रेज़ों की पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी और वो ये नहीं चाहते थे कि कहीं भी पुलिस को ये भनक पड़ जाए और ताकि वे चंद्रशेखर आज़ाद को और हम लोगों को गिरफ्तार कर लें। ख़ास बात ये थी कि आज़ाद के जयपुर आने की भनक के बाद ब्रिटिश सरकार जो थी और जयपुर की जो रियासत की सरकार थी उसकी सीआईडी कई बार सक्रिय हो गई थी, लेकिन उनको कोई पता नहीं पड़ा। एक बार पुलिस आने की छोटी सी सूचना मिली थी, तब हवेली में रह रहे चंद्रशेखर आज़ाद साड़ियों की रस्सी बना करके हवेली के पीछे से कूदकर उतरे और घाट गेट होते हुए काणोता रेलवे स्टेशन से रेल में बैठ करके निकल गए थे। जयपुर फाउंडेशन से जुड़े सिया शरण लश्करी का कहना है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तब शुक्ल जी की हवेली पर झंडा फहराया गया था, राष्ट्र ध्वज जब फहराया गया और राष्ट्र गीत गाया गया, लेकिन जयपुर के किसी आदमी को इस बात का पता नहीं चला। जयपुर में क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा केंद्र बनी इस हवेली का संरक्षण होना चाहिए। पिछले साल जब लोगों ने हमारे साथ मिलकर वहाँ पर बैठक की थी तब भी ये निर्णय किया गया था, लेकिन सरकार का ध्यान चंद्रशेखर आज़ाद के जयपुर आने के बारे में, उनकी यादगार को संजोने के बारे में कहीं भी नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद जयपुर आए थे और जयपुर आकर वो यहाँ रहे थे। खास बात ये थी कि उनके साथ के क्रांतिकारियों ने जब अंग्रेज़ लोग मान प्रकाश सिनेमा में पिक्चर देखने के लिए गए थे तब वहाँ पर एक बम भी फोड़ा था, काणोता का पुल उड़ाने की भी योजना बनाई थी। बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ जयपुर में बनाई गई थी जब चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ रहे थे। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म दिवस है। हम सब मिलकर उस महान क्रांतिकारी, उस देश के महान वीर को आज हम नमन करते हैं, उन्हें हम याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी हमारे जयपुर को चुना, हमारे राजस्थान को चुना। मतलब हमारा राजस्थान और गुलाबी नगरी सुरक्षा की दृष्टि से भी सबसे अच्छा है। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं और ऐसे ही रोचक किस्से आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।